हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोस्ट्रोफिक विंड और ग्रेडियंट विंड के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सारे फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया है। आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। सो जियोस्ट्रोफिक विंड और ग्रेडियंट विंड में हमारा पहला क्वेश्चन है, जियोस्ट्रोफिक विंड रिजल्ट फ्रॉम द बैलेंस बिटवीन। जो जियोस्ट्रोफिक विंड है वो किन फोर्सेस के बैलेंस होने की वजह से बनती है। इसमें अगर हम जियोस्ट्रोफिक विंड की बात करें तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यानी पीजीएफ प्लस कोरियोलिस फोर्स यानी कि सीएफ। पीजीएफ और सीएफ यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स का जब बैलेंस हो जाता है तो तब जो विंड फ्लो होती हैं दैट आर पैरेलल टू आइसोबार्स और उनको कहा जाता है जियोस्ट्रोफिक विंड। जियोस्ट्रोफिक विंड जो है मोस्ट कॉमनली कहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है। तो जियोस्ट्रोफिक विंड मोस्ट कॉमनली अपर एटमॉस्फेयर में, बेसिकली जो हमारी सरफेस है अर्थ की उससे दूर, अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस से दूर वो फ्लो करती है, यानी कि अपर एटमॉस्फेयर में फ्लो करती है। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन है अर्थ की सरफेस के आसपास, क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। और जब अगर अर्थ की सरफेस के आसपास विंड मूव करेंगी तो फ्रिक्शन अप्लाई होगा उस पर और विंड की डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस वजह से वो अर्थ की सरफेस के आसपास फ्लो ना करके अपर एटमॉस्फेयर में फ्लो करती है। बेसिकली वो फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस जो एरिया होता है, ऐसा एरिया जहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत कम है, फ्रिक्शन बहुत कम है, वहां पे फ्लो करती है। जियोस्ट्रोफिक विंड जो है दैट फ्लोज, वो किस डायरेक्शन में फ्लो करती है? दे आर पैरेलल टू आइसोबार्स। बेसिकली जियोस्ट्रोफिक विंड की बात कर रहे हैं, दे आर पैरेलल टू आइसोबार्स जो कि पीजीएफ और सीएफ यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स के बैलेंस की वजह से अराइज होती है एंड दे फ्लो पैरेलल टू आइसोबार्स। ग्रेडियंट विंड की बात करते हैं। अब जो ग्रेडियंट विंड है वो कब बनती है? ग्रेडियंट विंड बनती है जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि पीजीएफ प्लस सीएफ यानी सेंट्रीफ्यूगल एंड सीएफ कोरियोलिस फोर्स, सी ओ लिख देते हैं इसको, कोरियोलिस फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स और पीजीएफ यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तीनों का बैलेंस जब होता है तो ग्रेडियंट विंड फ्लो होती है। ग्रेडियंट विंड डिफर फ्रॉम जियोस्ट्रोफिक विंड। ग्रेडियंट विंड जियोस्ट्रोफिक विंड से कैसे अलग है? ग्रेडियंट विंड ऐसे अलग है कि ग्रेडियंट विंड में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आ गया है, बट जियोस्ट्रोफिक में सिर्फ दो ही फोर्सेस है, पीजीएफ और सीएफ यानी कोरियोलिस और प्रेशर ग्रेडियंट। दे इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराउंड कर्व्ड आइसोबार्स। साइक्लोनिक ग्रेडियंट विंड जो है वो सर्कुलेट करती है कहाँ से कहाँ? तो साइक्लोनिक ग्रेडियंट विंड सर्कुलेट करती है काउंटर क्लॉकवाइज नदर्न हेमिस्फेयर में। एंटी साइक्लोनिक ग्रेडियंट विंड सर्कुलेट करती है नदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज। सदर्न हेमिस्फेयर में जियोस्ट्रोफिक विंड डिफ्लेक्ट होती है। जियोस्ट्रोफिक विंड जो है डिफ्लेक्ट होती है लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ मोशन। मान लीजिए कि मोशन इस साइड है, टू द लेफ्ट वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। बेसिकली विंड जो है वो अगर फ्रिक्शन लगता है तो उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, यानी वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। ग्रेडियंट विंड जो है वो जनरली स्ट्रोंगर होती है कहाँ पे? दे आर स्ट्रोंगर एट टाइटली कर्व्ड आइसोबार्स, साइक्लोन्स के आसपास और एंटी साइक्लोन्स के आसपास। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जियोस्ट्रोफिक विंड और ग्रेडियंट विंड के बारे में सही है? जियोस्ट्रोफिक विंड जो है दे आर आइडियलाइज्ड, जबकि ग्रेडियंट विंड जो है रियलिस्टिक विंड है। कर्व्ड सिस्टम के आसपास अगर देखा जाए तो आइडियल अगर हम विंड मूवमेंट की बात करें तो वो जियोस्ट्रोफिक है, और ग्रेडियंट विंड जो है दे आर रियलिस्टिक, जो रियल में फिनोमिना हो रहा है, जो रियल में हो रही है। तो ग्रेडियंट विंड आर मोर रियलिस्टिक अराउंड कर्व्ड सिस्टम्स। जियोस्ट्रोफिक विंड सिंप्लीफाइड मॉडल है जो कि आइडियल सिचुएशन हमने क्रिएट कर दी है, जबकि ग्रेडियंट विंड अकाउंट फॉर रियल वर्ल्ड कर्वेचर ऑफ आइसोबार्स, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो कहीं ना कहीं कर्व्ड है, तो ग्रेडियंट कर्व्ड सरफेस के आसपास किस तरीके से विंड फ्लो होगी। ग्रेडियंट विंड उनका एक एग्जाम्पल है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो है ये, कर्व्ड आइसोबार्स के अराउंड किस तरीके से विंड फ्लो करती है। This is it in this video regarding gradient wind and geostrophic wind. If you have any query, any suggestion regarding this video, feel free to drop that query in the comment section.
अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, इन केस आपको कोई भी टॉपिक मुझे सजेस्ट करना है या कोई क्वेरी। सो जो एक तरीके से प्रोफेशनल वे होता है वो मेल होता है। सो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल जो आईडी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे ऊपर मेंशन है। साथ ही साथ जो चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल कॉलम होता है वहाँ पर भी आईडी मेंशन है। तो आप वहाँ से वो आईडी देख सकते हैं और आप मुझे मेल कर सकते हैं चीज़ें। So yes. So this is it in this video. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.